नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। आइए जानते हैं नीति आयोग के बारे में, इसको बनाने के पीछे के कारण के बारे में, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे बैकग्राउंड। देखिए, जो प्लानिंग होती है ना, वो हम लोगों ने यूएसएसआर से करना क्या सीखा। मतलब प्लानिंग कमीशन थी पहले, वो 5 ईयर प्लान बनाती थी। 5 ईयर प्लान का ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गया, ये हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, 1950 से लेकर 2014 तक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बैक टू बैक कई सारे 5 ईयर प्लान बनाए। करीब 11 5 ईयर प्लान बनाए, 11 से 12 5 ईयर प्लान बनाए। लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर रिप्लेस कर एक नया संस्थान बनाया गया, जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका पूरा का पूरा फोकस गया बॉटम अप अप्रोच पर, मतलब नीचे से ऊपर डेवलपमेंट करने के अप्रोच पर। एंड इनका जो एनविजिस गए, इनकी जो परिकल्पना गए, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड इकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंटर मिलकर देश के डेवलपमेंट की प्लानिंग करें। इसीलिए नीति आयोग को बनाया गया, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैंने डिफरेंस बनाया है, उस वीडियो की लिंक पोस्ट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटल, मतलब कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन, जिसको अपॉइंट करता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस वक्त वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का। उसके बाद दोस्तों एक होती है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में जितने भी राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर, जैसे यूपी है तो योगी आदित्यनाथ, बिहार नीतीश कुमार, दिल्ली अरविंद केजरीवाल, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज गए उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। उसके बाद होती है रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल स्पेसिफिक रीजनल इशू को एड्रेस करती है, एंड इनमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनको, और इसको लीड करता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो वो किसी को नॉमिनी बनाकर भेजेगा उस पर्टिकुलर रीजनल इश्यूज को लीड करने के लिए। देन एडॉक मेंबरशिप, 2 मेंबर होते हैं इन एक्स ऑफिसो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन रोटेशनल बेसिस। 2 मेंबर होते हैं जो कि लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के होते हैं और रोटेशनल बेसिस में वो चलते रहते हैं। देन देयर आफ्टर एक्स ऑफिसो मेंबरशिप, 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर एज ए एक्स ऑफिसो मेंबर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, जो कि सेक्रेटरी के रैंक के होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग का। चलिए मैं ये आपको बता देता हूं, अमिताभ कांत। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वाइस चेयरपर्सन कौन है। एंड स्पेशल इनवाइटीज, कुछ स्पेशल इनवाइटीज बुलाए जाते हैं नीति आयोग की मीटिंग में, जिनको अपने नॉलेज की अपने डोमेन की बहुत तगड़ी नॉलेज होती है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको नॉमिनेट करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का 2 हब है। एक है टीम इंडिया हब, जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में एक तरह के इंटरफेस के तौर पर काम करता है। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक के तौर पर काम करता है। और ये नीति आयोग आपका 3 डॉक्यूमेंट के साथ हमेशा नजर आएगी। पहला 3 ईयर एक्टिव एजेंडा, एक्शन एजेंडा,
7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। ये 3 चीज तैयार होती है। 3 साल का एक्शन एजेंडा, 3 साल में क्या काम करने हैं, 7 साल का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी, और 15 साल की विजन क्या है कि 15 साल में कहां से कहां तक पहुंचना है। इंपॉर्टेंस देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो 65 साल पुराना प्लानिंग कमीशन था वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना हो चुका था, रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चुका था। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी था एक नए संस्थान का बनना। इंडिया जो कि एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड मुल्क है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही इंडिया को जोड़कर रख सकता है, जो कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं थी। नीति आयोग को इसीलिए बनाया गया ताकि इतनी डाइवर्सिफिकेशन को साथ में लेकर चला जा सके, वेरियस फेजेस पर गौर किया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, अलोंग विद देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑब्सोलीट। ऐसा नहीं होता है कि एक ही साइज हर किसी को फिट आती है। यह प्लानिंग कमीशन करती थी जो कि बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका था। वो इंडिया को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकता था, इसीलिए नीति आयोग को बनाया गया। अब क्या गए ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको बार बार बताते चला आ रहा हूं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करना, फोस्टर करना, ताकि स्टेट और सेंटर मिलकर हिंदुस्तान की प्लानिंग के बारे में प्लान बना सकें। दूसरा कि विलेज लेवल पे एक क्रेडिबल प्लान बनाना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हिंदुस्तान, मैक्सिमम हिंदुस्तान आज भी गांव में जीता है, तो गांव डेवलप होगा तभी हिंदुस्तान डेवलप होगा। एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट अ हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। प्लान बनाओ, प्लान बनाकर हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को प्रोग्रेस करो। टू एंश्योर ऑन एरिया दैट आर specifically referred to it that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policies. To ensure on areas that are specifically referred to it, and कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ स्फीयर्स ऐसे होते हैं देश के जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ध्यान देने की, डेवलपमेंट करने की। ठीक है, लाइक नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो उसको इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी में इंक्लूड कीजिए। एंड टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेसेस। एंड स्पेशल अटेंशन देना उस तबके को, उस सेक्शन को सोसाइटी के, जिसको हमारे देश की प्रेजेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस से अभी तक किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिला है। To provide advice and encourage partnership between key stakeholders and national and international like-minded think tank as well as educational and policy research institution. Advice provide करना या partnership encourage करना like people के बीच में, मतलब like institution के बीच में, हिंदुस्तान और बाकी के जो बाहरी मुल्क हैं जिनकी सोच एक जैसी है उनके साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करना। इसके अलावा हिंदुस्तान में एजुकेशनल और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी बढ़ावा देना। एक तरह का नॉलेजेबल, इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर एंड अदर पार्टनर। एंड एक तरह का प्लेटफॉर्म ऑफर करना ताकि इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल जो भी इश्यूज हैं उनको इजीली सॉल्व किया जा सके, क्योंकि अगर ये मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एंड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प देयर डिससेमिनेशन टू स्टेक होल्डर। एक तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर मेंटेन करना ताकि अच्छी गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस बिना हुए तो कोई चीज हमारे हिंदुस्तान में होती ही नहीं है, एंड जरूरी भी होता है। पहला, टू प्रूव इट्स मिटल इन पॉलिसी फॉर्मेशन द नीति आयोग नीड टू प्रायोरिटाइज
from the long list of 13 objectives with clear understanding of the differences in policy planning and strategy। देखिए, नीति आयोग को उन 13 मुद्दों पर बहुत तगड़े से प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी, इनको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत होगी जिस पे हिंदुस्तान बहुत पीछे गए, एंड उसको समझना होगा कि पॉलिसी में, प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में क्या अंतर होता है। And to build the trust, faith and confidence more than the planning commission, Niti Aayog needs freedom of various kinds with budgetary provision not in terms of plan and non-plan expenditure but revenue and capital expenditure, as the higher rate of increase in capital expenditure can remove infrastructural deficit at all level of operation in the economy। देखिए, अगर नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन से ज़्यादा ट्रस्ट, फेथ या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो नीति आयोग नीड्स फ्रीडम ऑफ वेरियस काइंड, तो उसको कई सारे फ्रीडम की ज़रूरत होगी विथ बजटरी प्रोविजन not in terms of plan and non-plan expenditure but revenue and capital expenditure as the higher rate of increase in capital expenditure। मतलब उसे फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से नहीं, बल्कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से भी इन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी, फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये किसी भी तरह का अगर पैसे की दिक्कत आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए तो इसको रिमूव कर सके, क्योंकि अगर ये रिमूव होगा तभी जाकर प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। तो उम्मीद है नीति आयोग मेरे द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है वो आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बी हेल्दी, बी सेफ, गुड लक गाइज।